नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का पैसा पूरी तरह तबाह होने वाला है? और क्या महज 5 दिनों के भीतर आपके खून पसीने की कमाई के 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा होकर राख में तब्दील हो चुके हैं? सावधान हो जाइए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दलाल स्ट्रीट से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, खौफनाक और सीधे पसीने छुड़ा देने वाली महा ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने देश के करोड़ों निवेशकों की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी है। लगातार 4-5 दिनों से भारतीय बाजार में ऐसी भयंकर और खौफनाक बिकवाली हावी है कि पूरा दलाल स्ट्रीट खून के आंसू रो रहा है। 24 जुलाई को एक बार फिर सेंसेक्स 331 अंक टूटकर 76,059 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 102 अंक की भयंकर गिरावट के साथ 23,767 पर आकर दह गया। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम 5 दिनों में मची इस भयंकर तबाही और शेयर बाजार के इस खौफनाक क्रैश के छिपे हुए काली सच्चाइयों का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। दलाल स्ट्रीट पर मची इस खौफनाक बर्बादी का गणित समझकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 5 दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का ऐसा अंतहीन सिलसिला चल रहा है जिसने पूरे बाजार को लहूलुहान कर दिया है। 23 जुलाई को सेंसेक्स 364 अंक गिरा, 22 जुलाई को 715 अंक टूटकर 76,755 पर बंद हुआ, 21 जुलाई को 238.41 अंक गिरा और 20 जुलाई को भी 442.93 अंक टूटकर 77,708 पर आ गिरा। महज 5 दिनों की इस खौफनाक गिरावट से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 484.29 लाख करोड़ रुपए से सीधा गिरकर 480.05 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। यानी पिछले 4-5 दिनों के भीतर ही देश के बेकसूर निवेशकों के 13.43 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह डूबकर स्वाहा हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत का शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह क्यों ढहता जा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल में लगा भयानक महाविस्फोट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी भीषण जंग और लाल सागर में हुती विद्रोहियों के जहाजों पर जानलेवा हमलों ने कच्चे तेल की कीमतों को $88 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। जो कच्चा तेल हफ्ते भर पहले $76 पर था, उसके उछलते ही पेंट, ऑयल और एयरलाइन कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जेनेरिक दवाओं पर 100 से 200% तक टैरिफ लगाने की सीधी धमकियों ने सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जैसी दिग्गज फार्मा कंपनियों की कमर तोड़ दी है। रही सही कसर विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की अंधाधुंध बिकवाली और कंपनियों के बेहद कमजोर तिमाही नतीजों ने पूरी कर दी है, जिससे मिडिल ईस्ट युद्ध के खौफ में विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालकर तेजी से भाग रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि भारतीय शेयर बाजार में यह खौफनाक गिरावट अभी और गहराएगी, या फिर निफ्टी जल्द ही इस दलदल से बाहर निकलकर शानदार वापसी करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।